अहंकार नहीं। शरीर को लेकर, बुद्धि को लेकर, धन को लेकर, जाति को लेकर, कुल को, ये बहुत तरह के अहंकार होते हैं। अंतः प्रकाश को मलिन करने वाला ये अहंकार ही है। कृपा को अगर कोई रोक सकता है तो एक ही रोक सकता है, अहंकार। नहीं और तो सब बहा देती कृपा, लेकिन जब अहंकार होता है तो फिर उसका दंड विधान। जो कृपा होती है बहुत ही दुलार पूर्वक भगवत प्राप्ति कराती है, पर जब अहंकार होता है तो फिर वो बड़ा कठोर रूप धारण करती है कृपा। वो उसका दुलार रूप छिप जाता है। फिर जब उस अहंकार की धज्जियां उड़ती है तब बोलता त्राहिमाम, तो फिर वही कृपा अपना दुलार रख लेती है। तो जो कामना रहित है, स्पृहा रहित है, ममता रहित है, अहंकार रहित है, वही परम शांति को प्राप्त हो गया है। परम शांति, कोई हलचल नहीं, अगाध समुद्र जिसमें एक भी तरंग नहीं, कामना की, स्पृहा की, ममता की, अहंकार की एक भी तरंग नहीं, ऐसा भगवत प्राप्त महापुरुष सुशोभित होता है। शांत महासागर, कहीं एक भी किसी विकार की तरंग नहीं। उपासक को पहले ही समझ में आ जाता है, जब इस मार्ग में बहुत अच्छे से चलना प्रारंभ करता है, कि मेरा कुछ नहीं। अब इस पर विचार करना। इस महान स्थिति को प्राप्त करने के लिए, अनुभव करने के लिए उपासक को पहले चाहिए मेरा कुछ नहीं। ढूंढो है कुछ तुम्हारा, हटा दो उससे, अपनापन हटा दो जल्दी से। जो भी तुम्हारा है उससे अपनापन हटा दो, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था, संपत्ति, स्वतंत्र अधिकार मेरा अब नहीं। स्वतंत्र अधिकार नहीं। तो जैसे रूपलाल हित हाथ बिकानी, मैं बिका हुआ हूं, मैं स्वतंत्र नहीं कि मैं मनाया तो किया, नहीं मनाया तो नहीं किया, मनाया तो रोंग, नहीं मनाया तो नहीं। नहीं, अब मेरा मन ही नहीं, मैं बिक चुका हूं। जब मेरा कुछ नहीं तो मेरे को भी कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरा कुछ है तो मेरे को चाहिए। ये अगला वाला शब्द जो है वो अपने आप आ जाएगा। मेरा कुछ नहीं तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, उसका फल हो जाएगा। और मेरा कुछ है तो मेरे को चाहिए, ये अगला उसका फल होगा। ये बड़ा सूक्ष्म शास्त्र का निर्णय होता है। मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं, मैं कुछ नहीं और मैं किसी का नहीं। बहुत जल्दी शांति की प्राप्ति हो जाएगी। मेरा कुछ नहीं का परिणाम मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई नहीं का परिणाम मैं किसी का नहीं हूं। ये चाहिए, ये स्थिति की प्राप्ति के लिए इतना होना चाहिए। पूरा का पूरा संसार चक्र उड़ गया। देख लीजिए, इन शब्दों में पूरा का पूरा संसार चक्र ही उड़ गया। मेरे कहलाने वाला कोई नहीं, मैं किसी का अपना कहलाने वाला नहीं। ये परम पद में स्थित होने के लिए अत्यंत अनिवार्य है। भक्त जिसको मैं और मेरा कहता था वो सब प्रभु को दे दिया। अब है क्या उसके पास? नहीं दिया तो फिर डींग क्यों हाँकते हो कि मैं भक्त हूं, मैं शरणागत हूं, मैं भजन करता हूं। मेरी कहलाने वाली किसी भी वस्तु स्थान पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैंने प्रभु के नाम कर दिया। परंतु प्रभु का मेरे ऊपर पूरा अधिकार है। जब जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं। वो जिस वस्तु को चाहे मेरे पास रखे, जिस वस्तु को चाहे हटा दे, जिस व्यक्ति को चाहे मेरे पास रखे, जिस व्यक्ति को चाहे हटा दे। भक्त का पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं है, क्योंकि जो कुछ उसने माना था अपना मेरा, वो सब आपको समर्पित कर दिया है। मेरी कहलाने वाली वस्तु अब मेरी नहीं, वो श्री जी की है। तो मेरा अधिकार नहीं कि उसके विषय में मैं कुछ सोच सकूं। मेरे पास जितने व्यक्ति हैं, पति पुत्र परिवार या काका ताऊ चाचा या गुरु भाई गुरु बहन, ये प्रपंच का दूसरा रूप पवित्र रूप है। धर्म की बहन, धर्म की माता, धर्म के बाप, ये सब उड़ाओ। ना धर्म का ना धर्म का, ये सब व्यवहार की सब कभी नहीं, जीवन में नहीं माना। चाचा होता हो वो कुछ अमुक अमुक, एकमात्र गुरु मंत्र और एकमात्र गुरु वाक्य, बस
लाखों नहीं, सब इनका बल, क्योंकि इन्हीं का तो है। हमारा क्या है? हमारे लिए जो उपदेश है, हमारा क्या है? जो हमें मंत्र मिला है, और तो आगे हम जानते नहीं, इसी ने सब जनाया है। उपदेश, गुरु वाक्य, मंत्र, उपदेश। अब प्रभु जिसको चाहे रख लें, जिसको चाहे हटा दे, क्योंकि मेरा कुछ नहीं। फिर रोते क्यों? मेरा वो चला गया तो था भी तुम्हारा। बहुत परम शांति, तत्काल। सुनने में अच्छा लगता है, धारण करने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अस्तित्व विहीन हो जाओगे। वो अस्तित्व विहीन ही परमात्मा स्वरूप में स्थित होने वाला है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान पर मेरा अधिकार नहीं, क्योंकि उसको मैंने प्रभु के नाम कर दिया है। पूरा प्रभु का अधिकार है। क्या बात है। अब वो जैसे खेलना चाहे खेले, तन मन प्राण सब उनका। घबराहट पैदा हो जाएगी। वो जब खेलना शुरू करते हैं, अगर अभी नामे नहीं किया, केवल सोच रहे थे नामे करने का, घबराहट पैदा हो जाएगी। जैसा रखना चाहे वैसा रखें, प्रभु का है, सब कुछ प्रभु का है। इससे बढ़कर प्रभु की कोई सेवा नहीं। अपना माना हुआ सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दिया और उनकी द्वारा की हुई हर विधान में राजी हो गए। इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं, कोई सेवा नहीं। मेरे पास जो शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, धन है, बुद्धि है, सब उनका है। मैं भी उन्हीं का हूं। बस इतनी बात आते ही वो कामना रहित, स्पृहा रहित, ममता रहित, अहंकार रहित होकर स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। ये है स्थिति। वस्त्र चाहिए, भोजन चाहिए, वास चाहिए, ये तो मिलना ही चाहिए। इसको कहते हैं स्पृहा। और प्रभु कह रहे हैं कि निष्पृहा, स्पृहा रहित भी हो। तो हम कैसे स्पृहा रहित हो सकते हैं? हाँ, तुम्हें अभी तक परिचय नहीं मिला अपने आराध्य देव का? उनका परिचय नहीं जानते क्या? अभी तुमको इच्छा अपने शरीर निर्वाह की करनी पड़ेगी। अरे जो प्रभु की आराधना नहीं करते, उनकी भी वो जिम्मेवारी लिए हुए हैं। उनको भी वो भोजन देते हैं, उनको भी वस्त्र देते हैं, उनको भी अच्छे अच्छे वास देते हैं, जो प्रभु से विमुख है। तुम तो हरि के चरणारविंद के आश्रित हो। तुम कैसे कामना कर सकते हो, स्पृहा कर सकते हो कि कम से कम हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए? तुम्हारा शरीर है तो तुम शरणागत कैसे हो? तुम्हारा शरीर है तो तुमने समर्पण क्या किया है? समझना होगा। देखो कितने शांति की तरफ आपके कदम बढ़ रहे हैं। भोगों को जो भोगा है, उसकी जो भोगने की पुनः इच्छा है, उसका नाम तृष्णा है। इसे डाइन कहा गया, तृष्णा डाइन, जो बहुत खातिर है, बहुत मलेक्ष, बहुत गंदी, कुछ भी। ये तृष्णा बहुत गंदी है, कुछ भी। और कामना, दृश्य देखा, बातें सुनी, और वो वस्तु प्राप्त करने की, वो वहां की दाल फ्राई बहुत अच्छी होती है, वहां का अमुक चीज बहुत अच्छा, वहां एक ही भोग थोड़ी है। वहां घूमने में बहुत अच्छा लगता है, चलते कहीं कोई भी देखे हुए, सुने हुए, वहां उसका भोग करने की इच्छा। कई इंद्रियां है ना, नेत्रों से भगवत विमुख होकर सुख लेना है, नेत्रेंद्री का भोग हो गया, श्रवणेंद्री का भोग हो गया, जनेंद्री का भोग हो गया, रसेंद्री का हो गया, घ्राणेंद्री का। हमें बिल्कुल सावधान रहना है। हमारे उपासना में सावधानी की प्रतिपल आवश्यकता है। कामना त्याग करने में साधक तो उत्साह रखता है, तभी साधक है, पर स्पृहा में फंस जाता है। अब इतना तो चाहिए ही ना, इतना क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? साधना करने के लिए। तो असली साधना का स्वरूप ही नहीं समझा। चाह मिटाना ही तो साधना है। सामग्रियों का संग्रह करके जो किया जाता है, उसका फल क्या होता है? चाह मिट जाए। प्रभु को अपनी आराधना करवाने के लिए तुम्हें चाह करने के लिए छूट नहीं दी है, कहीं नहीं। इसीलिए अगर प्रभु मांग कर रहे हैं तो कह रहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रेक्षते। जल फ्री है, तुलसी पत्र से लेके कोई भी वृंदावन का कोमल पत्र फ्री, कहीं से। चारों में नहीं कि सब चीजें होनी चाहिए। पुष्प किसी भी लता का, वृंदावन की किसी भी लता का पुष्प प्रभु को बहुत प्रिय है। फल तो जल तो सबके पास है, जल तो अर्पित कर सकते हैं, स्नान करा दिया, एक तुलसी दल चरणों में चढ़ा दिया, या कोई पत्ता पुष्प ला। प्रभु ने मांग नहीं की कि सोने का मुकुट लगाना, सोने का छत्र, ऐसा नहीं कहा। चाह नहीं करनी,
जो सहज स्वाभाविक हमारे को प्रभु दे देते हैं, अगर वो ऐसा दे देते तो वैसा चल रहा है, वैसा नहीं तो देखो कई बार भोग लगता है। और इन्हीं श्री जी को यही सेवा 24 घंटे में एक बार मिश्री का इतना टुकड़ा भोग लगता था। 24 घंटे था ही नहीं कुछ, रोटी मांग खिलाए ऐसे दिखा दिया, क्योंकि कैसे अब बैठ के भोग तो नहीं पवा पाएंगे, ऐसे दिखा दिया और भाव में एकदम रो मुझ गरीब के पास तो। और मिश्री पीली मिश्री आती थी, वो राधा वल्लभ जी के नीचे दुकान, कोई न कोई बलराम वगैरह दिला देते थे 250 ग्राम आधा किलो, इतनी एक छोटी सी कटोरी में रखा जल, एक बार भोग लगा। उनकी इच्छा है, कई बार भोग लग रहा है। ये हमारी इच्छा से नहीं हो रहा है, ये उनकी इच्छा से हो रहा है। कभी ऐसी इच्छा नहीं की कि हमारे पास भी हो। ये बात प्रभु जानते हैं, हृदय जानते हैं। क्योंकि गुरुजनों की कृपा से पता था कि उपासना का फल इच्छा का त्याग है, ना कि इच्छाओं को बढ़ाते हुए भोग सामग्रियों का राग। ये हमारी उपासना नहीं। हमें ये ऐसा वास मिलना चाहिए। उपासक को जब प्रतिकूलता मिलती है तो भजन बढ़ता है, और अगर अभ्यास उसका दृढ़ नहीं है तो अनुकूलता मिलने पर भजन रुकेगा नहीं, छूट ही जाएगा। यह भी ध्यान रखना। अभ्यास दृढ़ हो चुका है फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम अच्छे से जान लिया है कि ये रस्सी है, सांप नहीं है, तो उसे गले में डालने पर भी कोई कभी भय नहीं होगा, अंधेरे में भी देखने में भय नहीं होगा, क्योंकि उसको जान लिया गया है। ऐसे गुरु प्रसाद से जिसने रहस्य को जान लिया, यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपन्यों मोह न होए। प्रत्येक उपासक को यह बड़ी बात सूक्ष्मता से समझनी चाहिए कि स्पृहा का भी त्याग करना है। हमें अपने निर्वाह की चिंता का त्याग करना है, तभी तो शरणागति पुष्ट होगी। हमें ऐसा वास मिलना चाहिए, ऐसा वस्त्र मिलना चाहिए, ऐसा भोजन मिलना चाहिए, ऐसी अनुकूलता मिलनी चाहिए, ये सब बातें छोड़नी चाहिए। छोटी छोटी बातों में हम असंतुष्ट होते हैं, समझना पड़ेगा। आप जब तक चाहिए है तो साधना काहे की हो रही है? चाहिए को ना चाहिए में बदलने के लिए तो हो रही ना, जा ही न चाहिए। सेवक जी महाराज कह रहे, वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत जलप तन कलप की अवधियानी, चारु गति छाण संसार भटकत भ्रमत आस की पास नहीं तोरी जानी। ये आशा की फांसी काटने के लिए भगवत मार्ग में चले हैं। सेवक जी कह रहे बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, बड़े कर्म धर्म कर रहे हैं, पर आशा की फांसी को गले में लटकाए हुए हैं, उसको काट नहीं पा रहे। क्या होगा? छोटी छोटी वस्तुओं ने इतना अधिकार कर लिया, इसके बिना हम नहीं चल सकते। नहीं, उपासक को जैसी परिस्थिति मिले उस परिस्थिति में प्रिया प्रीतम के विधान को देखना है। भाई सच्ची मानिए, ये नष्ट होगा, मरेगा ये, ना कोई इसको औषधि बचा सकती है, ना कोई इसको भोजन, ना इसको कोई पेस्ट, कुछ चाहे जितना पेस्ट रगड़ो ये बतीसी जाएगी, चाहे जितना गाजर का जूस पियो, विटामिन पाओ, नेत्रों की ज्योति जाएगी, क्योंकि इनका एक समय है, समय पर ये क्षीण होते चले जा रहे हैं। आपको एक ज्योति प्राप्त करनी है जो दिव्य, बढ़ती ही रहती, कभी घटती नहीं है। वो प्रेम ज्योति है। उससे जब नेत्र उन्मीलित होते हैं तो नवनिवृत्त निकुंज सामने होता है। उपासक नित्य निरंतर उसका रसास्वादन करता है। स्पृहा की भी आपके अंदर कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मिल रहा है जो जैसा मेरे आराध्य देव का मंगल विधान है, कभी कोई चाह नहीं, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। उपासक होकर मुझे ऐसा चाहिए, बस आप समझ लीजिए कि आप किस बात के उपासक हैं। चाहिए जथालाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। हृदय में बैठा लो बात। ये चाहिए तो उसी समय विवेक से उसे काटिए। क्यों चाहिए? नहीं चाहिए। अगर जरूरत होगी तो जिनकी शरणागति हम स्वीकार किए हुए हैं वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वत्र हैं, उनके लिए कोई दुर्लभ है क्या? तो वो हमें नहीं दे रहे, अर्थात मुझे जरूरत नहीं है।
वो मुझे नहीं दे रहे तो मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका विधान ऐसा है। हमें कोई मांग नहीं रखनी, हमें ये अनुकूल पड़ता है, वो जानते हैं ना, और वो नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें ये अनुकूल पड़ता है, इस बात को भी मिटाना वो चाहते हैं। मिटा दो, फिर तो शरीर रोगी हो जाएगा, तो बचा लोगे क्या अनुकूल भोग पा करके? देखो ना, सब अनुकूल ही तो पा रहे हैं और सब अस्पताल जा रहे हैं। थोड़ा विवेक को जागृत करके ये स्पृहा को नष्ट करो। मांग हो जाती है उपासक को प्रतिकूलता के समय अनुकूलता की, इसे स्पृहा कहते हैं। मिटाओ इसको, बिल्कुल ऐसे रहो जैसे वो चाहें वैसे। पहला श्रीमद चतुरासी जी के पद का पंक्ति है, जोई जोई, ये सिद्ध पंक्ति है, यहीं से नित्य विहार रस में प्रवेश होता है। स्वामी जी महाराज, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। अब आप विचार करके देखो, ये महापुरुष श्री जी की प्यारी सखियां हैं, नित्य विहार रस को प्रदान करने के लिए आई हैं। सिद्धांत में पहली पहली पंक्ति, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। तो आप इन्हीं की तो शरण में होकर उपासना कर रहे हो, फिर आपको ये चाहिए, अमुक चाहिए। अपने लोगों को गुरुजनों ने यही सिखाया है कि जीवन में ऐसा अभ्यास करो कि जिस दिन तुम्हें कुछ ना मिले तो ये न लगे कि ये चाहिए ही। शरीर रोग से ग्रसित, इसलिए कुछ दिनचर्या में खान पान का नियम है, नहीं तो पीछे अगर 4 दिन रोज दूध पिया शयन के समय श्री जी का भोग, तो 8 दिन नहीं, अभ्यास नहीं। चाय पिलानी 1 लीटर बना के पिला दो, छुट्टी। 10-12 दिन नहीं कि रोज 1-1 कप, अब वो सर दर्द करेगा अगर नहीं पिएंगे। हमारा ब्लड प्रेशर डाउन, कॉफी चाहिए 3-4 बार, नमक पानी घोर के पियो ना, जो सहज है और बढ़ाएगा, कॉफी क्यों? और आप संयम से चलेंगे तो ब्लड प्रेशर लो क्यों होगा, हाई क्यों होगा, सम रहेगा। सब चिंतन से है इसका प्रभाव। आप असत आचरण करेंगे, आपका चिंतन असत रहेगा तो हाई और लो होता रहेगा, नहीं वो हाई लो सब सम में आ जाएगा। अनुकूलता के लिए, शरीर स्वस्थता के लिए, बहुत लंबे समय तक जीवित रहने के लिए बाबा जी नहीं बने, श्री जी को प्राप्त करने के लिए। श्री जी की प्राप्ति कैसे होती है? बोले विहाय कामान्य, समस्त कामनाओं का जिसने त्याग कर दिया है, सर्वान पुमाश्चरति निष्पृहा, बढ़िया जीवन चल रहा है, व्यवहार में भी है, पर कोई स्पृहा नहीं। जैसा प्रभु विधान कर रहे हैं, गुरुदेव विधान कर रहे हैं, उसी विधान में हम राजी हैं। कोई चाह नहीं, साधुता चाह मिटाने के लिए है। ऐसे बैठा लो, तभी निरंतर नाम जप कर सकते हो। जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तुओं के विषय में जो सोचता है, अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति हो जाए, प्राप्ति की रक्षा हो जाए, वो कभी अनन्य चिंतन नहीं कर सकता, वो निरंतर भजन नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जो निरंतर भजन करते हैं वो प्राप्त वस्तु की रक्षा और अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की चाह को मिटा देते हैं, क्योंकि ये ठेका ठाकुर जी ने लिया है। योगक्षेमम वहाम्यहम, योग अप्राप्ति की प्राप्ति कराना और क्षेम प्राप्ति की रक्षा करना। सत्संग में जो वाक्य आपकी श्रवणेंद्री में पढ़ रहे, मनन करो उनको और धारण करो। बेपरवाह हो जाओगे, बहुत दुलार मिलेगा, बहुत बढ़िया अनुकूलता मिलेगी, जो अनुकूलता और प्रतिकूलता से परे है। हर समय आप आनंद में डूबे रहेंगे। कभी इतना गुड़ भी मिल जाता था ना गंगा किनारे, वैसे आकाश की तरफ देखते थे, सोच कितने कृपालु हो। एकदम निर्जन एकांत में कोई गाय चराने वाला आया, गंगा जल पिया, बैठे, देखा बाबा कुछ खाया नहीं, तो हम तो गुड़ लाए थे, लेंगे? हाँ। या वो जो क्यारियां लगाते हैं सब्जी आदि की, वो कभी एक परेठा ऐसे दे, तो एकांत में ऐसे कि प्रभु आप कितने कृपालु। वो प्रतिपल कृपा को देखता रहता है, डूबता रहता है, हर समय दुलार दिखाई देता है। और जब आप इच्छा करके विचरण करोगे व्यवहार में, तो आपको प्रभु की कृपा का आप अनुभव नहीं कर पाओगे। ये इच्छा प्रभु से दूर करने वाली बात है, तो क्यों रखो? तुम्हारी इच्छा रखने से कुछ हो जाएगा क्या? तो रखो ही क्यों इसे? इसको भी दे डालो ना प्रभु के चरणों में। पर सुनते सब हैं, और जब इनके उत्तर आते हैं तब लगता है साधु है, ये उपासक है, ये क्या है?
तो है क्या ये? तब फिर अंदर से लगता है कि इसका मतलब ससुख वांछा से तुम केवल अपने देह पोषण के लिए ऐसा भाव रखते हो बाबा जी का, अभी तुम्हें परमार्थ में चलने का उत्साह नहीं आया है। बस ध्यान रखो, बड़े कृपा पात्र हो, जिससे सत्संग सुनने को मिल रहा है उससे भी बढ़िया कृपा का वो अनुभव करेगा जो उसका मनन करके आचरण में उतारता है। हम क्यों इच्छा करें? इसका मतलब आपकी शरणागति कमजोर है। शरणागति इच्छा नहीं करता। शरणागत का पोषण प्रभु अनंत माताओं का वात्सल्य लिए आगे से आगे करते रहते हैं, उससे सोचना नहीं पड़ता। जो अपनी बुद्धि प्रभु में स्थित किए हुए उसकी स्पृहा का भी नाश हो जाता है, निष्पृहा। क्योंकि जो सिद्ध पुरुष होता है उसको शरीर से कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि जिसके लिए शरीर मिला था वो काम बन गया है। शरीर मिला था भगवत प्राप्ति के लिए, शरीर मिला था अज्ञान निवृत्ति करके स्वरूप स्थिति के लिए, वो अच्छे से समझ गया उस बात। अब वो आज शरीर रहे या चला जाए, स्वस्थ रहे या बीमार रहे, अनुकूल परिस्थिति रहे, उसको कोई मतलब नहीं होता। उपासक शरीर को समर्पित कर दिया है राग सहित। तो सिद्ध में तो ऐसा होता नहीं, उपासक को ऐसा करना नहीं है, क्योंकि पहुंचना तो वही है ना। तन मन प्राण सर्वस्व जब प्रियाजू को समर्पित है तो इतनी व्यवस्था नहीं जानती क्या, इसको कब क्या कैसे चाहिए। बस अगर हमारी ऐसी व्यवस्था तो वैसे रख रही, वैसी व्यवस्था तो वैसे रख रही, हम राजी हैं उसी में जिसमें उनकी रजा है। हम क्यों चाहें कि हमारे लिए ऐसी व्यवस्था हो जाए? चाह ही मिटाना उपासक की सिद्धावस्था में पहुंचने का संकेत है। जो अपनी चाह के पोषण में लगा रहता है, देखो छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बातों, परमार्थ का महत्व नहीं, गुरु गुरुमंत्र शास्त्र कोई महत्व नहीं, अनुकूलता का महत्व है। देखो ना, तो क्या साधना है? अनुकूलता कोई साधना है? अरे अनुकूलता को मिटाने के लिए तो साधना की जाती है। स्पृहा भी वो महापुरुष के हृदय में नहीं होती जिसकी बुद्धि भगवान में स्थित है। उपासक को बेपरवाह हो जाना चाहिए अपनी तरफ से। तुम हो ना बेपरवाह, तब तो तुम समझोगे ना प्रभु के कृपा प्रसाद को। निष्पृहा का मतलब ये नहीं है कि वो कपड़ा नहीं पहनता, वो वास में नहीं रहता, वो पदार्थों को नहीं पाता जो शरीर निर्वाह के लिए, ऐसा नहीं है। इच्छा नहीं करता, जैसा वास मिल गया, जैसा भोग मिल गया, जैसी परिस्थिति राजी है उसी में। वो बात समझना, साधना अवस्था में साधन शरीर निर्वाह के लिए जैसी प्रभु व्यवस्था करते हैं वो उसी शरीर में उसी परिस्थिति में वो राजी रहता है। बीमार है तो कोई शिकायत नहीं है, स्वस्थ है तो कोई अहंकार नहीं है। तो क्यों शिकायत नहीं? अब शरीर बीमार हो गया, अब तो साधना नहीं बनेगी ना। अब साधना बनेगी जिससे भगवत प्राप्ति होती है, क्योंकि तुम्हारा अहंकार अब गलित होगा। वो अहंकार गलित होकर आर्त भाव से पुकारना ही भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। सब कुछ भागवतिक चेष्टाएं की गोपी जनों ने, जब प्रभु अंतर्धान हो गए रास में, सब भागवतिक चेष्टाएं हैं। लीला गायन, लीला अभिनय, प्रत्येक लता से पूछना सब। लेकिन भगवत प्राप्ति कब हो रही हो? भगवान उनके बीच में कब प्रकट हो रहे? जब आर्त भाव से अब कोई उपाय नहीं रह गया है। तो रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा आविर्भूत छौरी इसमें मान मुखाम्बुजा, पीतांबर धरा सृगवी साक्षान मनमथन। उन्हीं के बीच में ही प्रभु प्रकट हो गए। जब उपासक अहंकार रहित होकर दैन्य भाव से कि अब तो कोई साधन करने लायक ही नहीं रहा, हे करुणा विना, वही गोपीजनों के बीच में ही प्रकट हो गए। कुछ कर सकते हो तब तक कर ले, बिना करे वो आएगा भी नहीं। वो स्थिति तभी आती है जब हार गया। वहीं श्री कृष्ण थे जहां द्रौपदी थी। नहीं, एक भी सहयोग नहीं मिल रहा है, श्री कृष्ण का एक भी संकेत नहीं मिल रहा। बहुत प्यार प्रभु करते हैं द्रौपदी जी को, द्रौपदी जी भी प्रभु को प्यार करते हैं। तो थोड़ी अनन्यता में अभी ढिलाईपन था। 5 पति बलवान, सभा में एक से एक धर्मात्मा, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ। देखा वो अपनी ग्रीवा झुकाए बैठे, कोई उत्तर नहीं दे रहा, कोई रोक नहीं रहा। ये दुष्ट अमर्यादित चेष्टा करते ही जा रहे हैं।
यज्ञ से प्रकट हुई, किसी स्त्री से प्रकट नहीं हुई। मंत्रों के द्वारा यज्ञ की आहुति से श्री द्रौपदी जी का प्रादुर्भाव हुआ है। बल से रोका। जब देखा 10,000 हाथियों का बल रखने वाला, कितनी देर हम इससे लड़ पाएंगे, दांत से पकड़ लिया। जब देखा आप एक ही झटके में दांत से भी वस्त्र छूट जाएगा, अब कोई नहीं। हे कृष्ण द्वारिका आवासे, ये शब्द पूरा नहीं हुआ था और भगवान वस्त्र रूप से प्रकट हो गए, भगवान का वस्त्रावतार हो गया। उपासक कहीं ना कहीं अन्य आश्रय लिए रहता है, इसीलिए उससे भगवत साक्षात्कार होने में विलंब होता है। भगवान प्रतिकूलता देखकर उसकी वो कचाई हटा देते हैं, वो अनुकूलता से नहीं हटेगी। अगर ये परिस्थिति ना आती तो द्रौपदी जी को ये बात अनुभव में ही नहीं आती कि हमारी अनन्य गति में कहीं ना कहीं अभी अंतराय है। इतनी प्रवीण हो गई द्रौपदी जी अनन्यता में, पूरे जीवन फिर कहीं अन्य का आश्रय समझ गई कि नहीं नहीं, कृष्ण के सिवा और कोई नहीं।